मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि नमस्कार, स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ मैं हूं प्रगति। ये वो शब्द है जो देश ही नहीं बल्कि दुनिया के कानों में लगातार तीसरी बार गूंजा था। जहां एक और नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, तो वहीं दूसरी ओर 72 सांसदों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इन 72 मंत्रियों में से 7 महिला सांसदों ने भी मंत्री पद की शपथ ली और इन 7 महिलाओं में से 6 मंत्री भाजपा की है और वहीं एक अपना दल की अनुप्रिया पटेल दूसरे दल से शामिल है। तो शपथ ग्रहण के बाद से ही मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर चर्चाएं तेज कि किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय मिलेगा, किस मंत्री को कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन कल यानी 10 जून को इन सब कयासों पर लगाम लग गई और मंत्रिमंडल में मंत्रालयों का बंटवारा कर दिया गया। इस मंत्रिमंडल में जहां एक और पुराने चेहरों पर भरोसा जताया है, तो वहीं दूसरी ओर नए चेहरों को भी मौका दिया गया है। अब आपको भी उत्सुकता हो रही होगी कि किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय दिया गया है और किसको कौन सा नहीं। तो एकाएक कर सभी मंत्रियों के मंत्रालयों पर नजर डालते हैं इस रिपोर्ट से। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में मंत्रियों के पोर्टफोलियो के बंटवारे पर सबकी नजरें टिकी हुई थी। बता दें कि मंत्रालय या विभागों का बंटवारा कैबिनेट की पहली बैठक के बाद कर दिया गया है। कुछ मंत्रियों को उनके पुराने मंत्रालय के साथ रखा गया है, तो वहीं कुछ के मंत्रालय में परिवर्तन भी किया गया है। किस नेता को कौन सा मंत्रालय दिया गया है, उसके डिटेल्स आप यहाँ देख सकते हैं। लगातार तीसरी बार ऐतिहासिक पद की शपथ लेने के एक दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अपने 71 मंत्री परिषद के विभाग को सौंप दिए हैं, जहां पीएम ने खुद के पास कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग रखा है, तो वहीं अमित शाह गृह मंत्रालय, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय, नितिन गडकरी को रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री, जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्रालय, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय, एस जयशंकर विदेश मंत्रालय और ऐसे ही कई मंत्रियों पर भरोसा जताते हुए उन्हें पुराने ही मंत्रालय सौंपे गए हैं। वहीं अब अगर एनडीए की दूसरी पार्टियों की बात करें, तो अपना दिल की प्रमुख अनुप्रिया पटेल को मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, तो रामदास आठवले को मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, तो जयंत चौधरी को मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्राइजेस और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, चिराग पासवान को मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, तो जी किशन रेड्डी को मिनिस्टर ऑफ कोल एंड मिनिस्टर ऑफ माइंस, वहीं टीडीपी के राम मोहन नायडू को मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन, जेडीयू के लल्लन सिंह को मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज एंड मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, वहीं जीतन राम मांझी को मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, तो एच डी कुमार स्वामी को मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज एंड मिनिस्टर ऑफ स्टील बनाया गया है। एनडीए सरकार के मंत्रिमंडल में काफी सोच समझकर मंत्रालयों को बांटा गया है। सहयोगी पार्टियों को भी साथ लेकर चलते हुए मंत्रालयों का बंटवारा किया है। तो वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस मंत्रिमंडल में एक भी मुस्लिम सांसद को मौका नहीं दिया गया। तो वहीं इस मंत्रिमंडल में 25 स्वर्ण जाति, 27 ओबीसी, 10 एससी, 5 एसटी और 5 क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध और जैन समुदाय के सांसद शामिल हैं। वहीं मंत्रिमंडल में 30 कैबिनेट मंत्री है, तो 36 राज्य मंत्री और वहीं 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार शामिल है। बहरहाल शपथ ग्रहण के बाद जो अटकलें लगाई जा रही थी, उन पर विराम लग गया है और सभी मंत्रियों को उनके मंत्रालय मिल गए हैं। वहीं इस मंत्रालय में अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी, मीनाक्षी लेखी समेत कई मंत्री को मंत्रिमंडल से पत्ते कट गए हैं। वैसे आपके इस मंत्रिमंडल पर क्या राय है, बताइएगा जरूर। और ऐसे ही पॉलिटिक्स के तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जनतंत्र टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।